अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो बार बार सर्कुलेट कर रहा है। कब्ज़े का कानून तो लागू हो गया है और सबसे पहले तो आपको जो पहला रमज़ान का पहला रोज़ा गुजरा उसकी मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको बाकी रोज़े भी रखने की तौफीक दे और साबित कदम रखे और मुझे भी रखे। मेरी तो वैसे तबीयत आज ख़राब हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने शिफा दी, बेहतर हुआ और दोबारा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो सवाल आज जो सर्कुलेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि कब्ज़े के कानून में लागू तो हो गया है, लेकिन इसमें भी वकीलों की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो एक चीज़ जो है ना, मेरी असल में कोशिश ये होती है कि आप लोगों को जो चीज़ समझाई जाए ना वो परमानेंटली हो और आप लोगों को सही प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। इसलिए थोड़ी वीडियोस कभी लंबी भी होती हैं और उसमें तफसील भी होती है, लेकिन ये है कि एक चीज़ की अगर आपको प्रॉपर समझ आ जाए तो फिर उसमें आप लोग दोबारा कभी ज़िंदगी में उस मसले में फंसेंगे नहीं। अच्छा, इसमें जो है ना, जो वकील की ज़रूरत है, वकील की ज़रूरत एक्चुअली होती क्यों है? वकील की ज़रूरत इसलिए है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे जो है ना बहुत ज़्यादा केसेस उड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक केस की मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने 2015 में एक बंदे की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो गया। जिस बंदे ने कब्ज़ा किया उसने पटवारी के साथ मिल के जो है ना उसका इंतकाल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया। अब वो जिस तारीख को इंतकाल ट्रांसफ़र होता है उस तारीख को वो बंदा इधर नहीं था, ये कन्फर्म उसके पास प्रूफ मौजूद है। वो उससे अगले दिन जो है ना वो वाया PIA कराची से वो अपने घर जो है ना, जो उसका जिस भी शहर में था, अभी उसको मैंने डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, वहाँ पे पहुँचा नेक्स्ट डे। और उस दिन उसकी जो है ना वो अटेंडेंस लगी हुई है अपने उधर ऑफिस में कराची में कि वो उधर मौजूद था। ये सारा यानी कि उसके पास एविडेंस मौजूद है। उसके साइन नहीं है इंतकाल के ऊपर, उसका अंगूठा प्रॉपर नहीं है, बंदा मौजूद है, ज़िंदा है अभी। उसमें जो है ना होता क्या है, 2018 में वो केस फाइल करता है और 2018 में जो केस फाइल किया तो 2007 उसने जो है ना वो सिविल कोर्ट में केस फाइल किया और 7 ADCR को भी उसकी जो है ना इंतकाल को कैंसिल करने की एप्लीकेशन दे दी। अब ADCR ने, केस चल रहा था, केस में जो आपदा भी आ गया, एविडेंस भी हल्की फुल्की हो गई और अभी वो चल रहा था सिविल कोर्ट में। 2020 में या 19 में, 19 के एंड पे जाके जो है ना ADCR उसकी एप्लीकेशन मंजूर करता है और इंतकाल तोड़ने के ऑर्डर कर देता है। इंतकाल टूट जाता है। जिस वक्त इंतकाल टूट जाता है, सिविल कोर्ट में आके वो बंदा बयान देता है, जी मैं अपना केस वापस लेता हूँ क्योंकि मेरी जो है ना वो उधर से मुझे रेमेडी मिल गई है, तो मैं जो है ना अपना केस वापस लेता हूँ। केस वापस ले लिया। उधर से दूसरी पार्टी ने अपील कर दी, एडिशनल कमिश्नर ने इंतकाल दोबारा बहाल कर दिया। बंदा जो है ना वो थत्थे बत्थे हो गया। इसने इधर आके दोबारा केस फाइल कर दिया सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट ने इस टेक्निकल ग्राउंड पे केस को उड़ा दिया कि ये पहले इसने केस वापस लिया था और इसने इसकी परमिशन नहीं ली थी दोबारा करने की। वो बंदा अपील में चला गया। अपील भी जो है ना उसकी इसी ग्राउंड पे खारिज हो गई। उधर एडिशनल कमिश्नर के आर्डर के खिलाफ इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एप्लीकेशन दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, उधर ये ग्राउंड चल रही थी कि ये खाता, चूंकि इस खाते में दूसरा फरीक जिसने अपने नाम पे इंतकाल करवाया वो भी मुश्तरका है, खाता मुश्तरका है, तकसीम नहीं हुआ और इसी उसी उसी महीने में, उन्हीं तारीखों में इसके और भी इंतकाल मौजूद हैं, तो लिहाजा ये जो इंतकाल है ये दुरुस्त है। हालांकि वो फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट वो नज़र आ रहा था कि वो जो है ना इंतकाल दुरुस्त नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी खारिज कर दी। ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में इनके वकील साहब ने बयान दिया कि हमने सिविल कोर्ट में मैटर को चलाया हुआ है, हाई कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये एंड तक जो है ना पहुँच गए। अब सिविल कोर्ट में जो इनका खारिज हुआ था इस ग्राउंड पे कि आपने पहले वाला वापस लिया है तो इसलिए अब दोबारा नहीं कर सकते, उसकी इन्होंने अपील की। अपील भी जनाब ASJ साहब ने खारिज कर दी। इनके वकील साहब ने इनको बताया कि ये अपील जो है ना ये 30-40 दिन बाद बताया, बल्कि काफ़ी देर बाद बताया। अब ये उसके ऊपर हाई कोर्ट नहीं गए, इन्होंने वकील साहब को चेंज किया, नए वकील साहब लिए, तो उन्होंने जनाब जो पहला केस वापस लिया गया था ना उसकी निगरानी कर दी, रिवीजन फाइल कर दी।
और लेकिन वो वकील साहब ने भी कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन साथ नहीं लगाई तो निगरानी भी खारिज होगी। अब ये बंदा उस जगह का मालिक है, इसने बेची नहीं है, झूठा इंतकाल है, नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पास रेमेडीज़ ख़त्म हो गई। रेमेडीज़ ख़त्म क्यों हुई हैं? क्योंकि टेक्निकली नॉकआउट हो गया। तो वकील की हमें जो है ना इसलिए ज़रूरत है सारे केसेस में कॉम्पिटेंट वकील की, कि आपके केस टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो है ना वो नॉकआउट ना हो। आपको अगर कोई राइट बनता है तो वो आपको मिले। टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे आपका राइट जो है ना वो ख़त्म हो गया तो फिर बस रोने ही रोने रह जाते हैं और कुछ नहीं रहता। क्योंकि एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी है, लेकिन सिर्फ टेक्निकली उसको जो है ना वो आपसे आपके ख़िलाफ़ कर दिया गया है। ये हमारी अदालतों का जो है ना ये मसाइल है। इस वजह से आपको एक कॉम्पिटेंट वकील की ज़रूरत होती है। बाकी जो कानून के मुताबिक है वो आपको सीपीसी का ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 रूल 1 वो क्लियर है। आपको मैं बाई लॉ जो है ना बता रहा हूँ, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड या ज़ाब्ता दीवानी उसका ऑर्डर 3 रूल 1 वो वाज़ह तौर पे ये कहता है कि कोई भी शख्स आज खुद भी एप्लीकेशन दे सकता है, एविडेंस करवा सकता है, आज खुद केस फाइल कर सकता है, अपने केस को परसू कर सकता है। इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 340 है वो भी जो है ना मुल्ज़म को या मुद्दई को वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो अपने केस को डिफेंड कर सकता है, अपने केस को प्लीड कर सकता है, सारा कुछ खुद कर सकता है, वकील की ज़रूरत नहीं है। और सिविल प्रोसीजर कोड जो है ना, हम चूँकि कब्ज़े की हद तक जो बात कर रहे हैं, कब्ज़े के कानून की बात कर रहे हैं, तो सिविल प्रोसीजर कोड जो है ना कब्ज़े का जो कानून है उसका सेक्शन 4 है जो वाज़ह करता है कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है ना इसके ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि कोर्ट, अदालत, ट्राइब्यूनल बग़ैर वकील के आपसे केस ले सकता है। लेकिन वकील की इसीलिए ज़रूरत है, मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि आप ज़रूर एप्लीकेशन देने से पहले किसी से मशवरा ज़रूर करें और अपनी एप्लीकेशन को किसी न किसी कॉम्पिटेंट लॉयर से चेक ज़रूर करवाएं कि आया उसमें कोई कानूनी नुकात ऐसे जिसकी वजह से वो कोई उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो वो मौजूद तो नहीं है, या कोई कोर्ट का जो ऑर्डर होता है या कोर्ट की जो डिग्री होती है या वो फौरी तौर पे किसी कॉम्पिटेंट वकील को चेक करवाया करें। भले उसके लिए आपको फ़ीस भरनी पड़े, लेकिन एक दफ़ा अगर आप थोड़ी बहुत फ़ीस भर के अपने डॉक्यूमेंट को चेक करवा लेंगे तो उसमें ये है कि आपको फिर परमानेंटली उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके कब्ज़े के कानून में आपको वकील की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कानून में, किसी भी केस में आपको वकील की ज़रूरत नहीं है, आप खुद प्लीड कर सकते हैं। लेकिन वकील की ज़रूरत इसलिए है कि टेक्निकली आपके केसेस जो है ना वो ख़त्म ना हो, ख़राब ना हो, नॉकआउट ना हो और आप अपनी साइड सेफ रख सकें और अपने राइट के लिए लड़ सकें।